स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे एनवीडिया DGX स्पार्क के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये DGX क्या है? ये समझिए एनवीडिया कोशिश कर रहा है कि उसका जितना भी प्रोडक्ट लाइनअप है उसको सब एक ही जैसा एक्रोनिम दिया जाए, जैसे RTX हो गया, GTX हो गया, वैसे ही। तो DGX जो है एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है डिजिट्स का, जो मतलब इनका एक्चुअल ऑफिशियल पाइपलाइन है। तो वो DIGITS को छोटा कर दिए DGX कह के। और वो उसका फुल फॉर्म था कि डीप लर्निंग जीपीयू इंटेलिजेंस ट्रेनिंग सिस्टम। मतलब कि आप सोचिए कि आप एनवीडिया के पास जाओगे, तो अभी आप बोलोगे हमको गेमिंग कार्ड चाहिए, तो आप बोलते हो हमको RTX में कुछ दो। तो वैसे ही जब एंटरप्राइज जाता है, जैसे मतलब गूगल जाए, मेटा जाए, ये लोग जाते थे, तो ये बोलते थे कि हमको डिजिट्स लाइनअप का कुछ दीजिए। और ये आपको एनवीडिया के साइट में, क्योंकि फॉर एंटरप्राइज में आता था। तो ये उनका एक अलग पाइपलाइन था। उसी पाइपलाइन को अब थोड़ा सा ये फोकस में ला रहे हैं। तो वही पहला नाम को थोड़ा छोटा कर दिया, DGX कर दिए हैं। और ये पर्पस बिल्ड AI सुपर कंप्यूटर्स है। अब रहा बात, सुपर कंप्यूटर एक ओहदा है, मतलब एक पोस्ट है, ना कि मतलब कोई चीज़ है। कोई हार्डवेयर सुपर कंप्यूटर नहीं होता। आप समझिए कि अगर हार्डवेयर इतना पावरफुल है कि वो वर्ल्ड के टॉप उसमें आ जाता है, जैसे टॉप 1000 में, तो उसे सुपर कंप्यूटर कहा जाएगा। सुपर कंप्यूटर मतलब समझिए एक माइलस्टोन है कि अगल-बगल वाले से है, रिलेटिव माइलस्टोन है। यानी कि आज जो आपके स्मार्टफ़ोन में है, वो काफ़ी साल पहले तक अगर आप चले जाते हैं, यानी कि 30 इयर्स पहले चले जाते हैं, तो वो सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। तो इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि सुपर कंप्यूटर आप किसी हार्डवेयर को नहीं बोल सकते, ये सुपर कंप्यूटर है, ऐसा नहीं होता है। ये आप इसीलिए खूब सारे सुपर कंप्यूटर को एक जगह पे लगाइए, जो कि मतलब काफ़ी हाई एंड हार्डवेयर्स होंगे, वो जोड़िएगा, फिर उसे बेंचमार्क कीजिएगा, फिर उसे कंपीट कराइए ग्लोबली, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। तब जाके आप कहिएगा कि सुपर कंप्यूटर है। तो ये इकोसिस्टम जो है, ये सुपर कंप्यूटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितना भी एक्चुअली हाई एंड सुपर कंप्यूटर में आधा से ज़्यादा इन्हीं का हार्डवेयर जा रहा है। तो इट्स लाइक हम वही हैं सर, टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसीलिए कह रहे पर्पस बिल्ट, वही छोटा से लेके बड़ा तक सब मिलता है। तो ये सब अकेले सुपर कंप्यूटर नहीं हो जाता, ये सुपर कंप्यूटर का पार्ट हो जाता है। इसे आप जोड़ जाड़ के 1000 पीस लगाइए, 5000 पीस लगाइए, 20 लाख पीस लगाइए, तब जाके आपका हाइपर क्लस्टर होगा, तब जाके आपका सुपर कंप्यूटर बनेगा। तो वही समझिए। और यहाँ पे समझिए कोशिश एनवीडिया जो कर रहा है, वो है कि पिविट करना चाह रहा है कि वो प्रोवाइडर बन जाए एंड टू एंड सॉल्यूशंस का। यानी कि आप एनवीडिया के पास जाओ, अभी जो है आपको बहुत इधर उधर जाना पड़ता है। मतलब कि एनवीडिया का कार्ड लेंगे, उसको डेल के सिस्टम में लगाएंगे, उसको ये करेंगे वो करेंगे, बहुत हौच पौच है। तो वो हौच पौच एनवीडिया हटाना चाहता है। मतलब कि हार्डवेयर अभी भी रहेंगे, लेकिन एनवीडिया डीलिंग करेगा। मतलब कि अगर सर्वर रैक्स बनवाने हैं, तो एनवीडिया ऑब्वियसली खुद से नहीं बनाएगा। वो जाएगा किसी के पास, वेंडर के पास, जैसे मान लीजिए गीगाबाइट हो, MSI हो, ये लोग हो, जो भी हो, माइक्रो सिस्टम्स हो, इस सब के पास जाएंगे, बोलेगा आप बना लो हमारे लिए, हम उसे एनवीडिया ब्रांड के थ्रू बेचेंगे। तो एनवीडिया वही पिविट कर रहा है कि धीरे धीरे सारा चीज उन्हीं के पास से खरीदी है। वो मतलब जो अभी मॉडल है, इधर उधर जाइए, एनवीडिया का डिमांड कीजिए, नहीं, एनवीडिया के पास है, हम पूरा स्टार्ट टू फिनिश आपको दे देंगे। उसी के लिए ये ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं जो वो काम फ्यूचर में आसान कर दे। मतलब लंबा गैम्बल खेला जा रहा है यहाँ पे। तो वही समझिए। और कोई भी AI वर्कलोड में मतलब एनवीडिया से आगे कोई नहीं आता है, तो काम ही, डिस्कशन ही नहीं होता है। इट्स लाइक AI चाहिए, एनवीडिया ले जाओ, काम खत्म। तो वही कर रहा है। और DGX जो है होल लाइनअप है, जिसमें बहुत सारे स्केल अवेलेबल है। यानी कि आपको छोटा सा, जो इतना छोटा जिसका ये वीडियो है, उससे थोड़ा सा बड़ा जो डेस्कटॉप लेवल पे है, जो आपका मतलब अच्छा खासा ऑफिस वर्क कर सकता है। फिर ये बड़े बड़े दादाजी लेवल हैं, जिसको कई सारा जोड़ के आप सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं। तो वही DGX वही लाइनअप है। अब बात करते हैं जिसका ये वीडियो है, DGX स्पार्क का। तो ये समझिए डेव किट है लोगों के लिए। ये मतलब आम पब्लिक कहना थोड़ा गलत होगा, लेकिन मतलब समझिए कि जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनके लिए है। क्योंकि आप समझिए, जैसे जब मैं गेम आर्टिस्ट था, तो उसके लिए हमारे पास कंसोल नहीं आते थे कि ठीक है, जैसे हमको एक्सबॉक्स में गेम बना, तो एक्सबॉक्स हमारे पास नहीं आएगा, एक्सबॉक्स का डेव किट आएगा। तो उसमें बहुत सारे अलग फीचर्स रहते थे जो हमारा काम आसान करता है। प्ले स्टेशन का भी ऐसे डेव किट्स आते हैं हर चीज़ के, तभी उसके लिए गेम वूम बनता है। अगर आप सुपर कंप्यूटर के बाद आप चाहते हो कि लोग एनवीडिया का नाम लें, तो आपको वो हेडेक उठाना पड़ेगा, जिस कारण से आर्म विंडोज पे उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, क्योंकि स्नैपड्रैगन प्रोडक्ट बना दिया, डेव किट नहीं बनाया। वो डेव किट के बिना अडोबी, ऑटोडेस्क, ये सारे कंपनीज नहीं फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। डेव किट नहीं रहेगा, वो क्रंच कैसे करेंगे, टेस्ट कैसे करें, फाइनल हार्डवेयर पे आप नहीं कर सकते। डेव किट ऐसा बनाया रहता है कि वो आप काम आसान कर दे। तो वही एनवीडिया ये लोग की गलती से सीखा है कि नहीं, अगर हम कहते हैं कि आप हमारे पास से खरीदे, तो हमें ही डेव किट देना हो कि हमारा ये फुल पैकेज एक्सपीरियंस कैसा होता है। और ये समझना बहुत जरूरी है, लोग पैसा कन्वीनियंस के लिए पे करते हैं।
इसका ये बात नहीं कि ओ आप स्मार्ट नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं, आप पैसा पे कर रहे हो कन्वीनियंस के लिए। यानी कि आपकी वैल्यू इतनी है कि आप लड़ाई झगड़ा करने का बस टाइम नहीं है, काहे कुछ करने का टाइम नहीं है। लोग पे करेंगे, हँसी-खुशी पे करेंगे। आपको वो डबल ट्रिपल पे कर रहे हैं, आराम से लोग पे करेंगे। अरे 10 गुना ज़्यादा पे करेंगे, अगर उनको हेडेक नहीं मिलता है। तो वही समझिए, जो लोग का एक्चुअल हाई नेट वर्थ है उनका, या कॉर्पोरेशन का जो हाई नेट वर्थ है वो सिर्फ इसी बात पे चलता है। वो काय-काय नहीं लेंगे। उनको सर आप ये हेड ले लो, हमारा हेडेक हटा दो। आप डबल दाम लोगे, अरे सर लो 5x दाम हम दे दे रहे हैं, आप टेंशन मत लो, लेकिन हमें हेडेक मत दो। तो एनवीडिया भी वही कर रहा है कि हम आपको वो हेडेक फ्री एक्सपीरियंस देंगे। तो वही सर, और वो जो हार्डवेयर कोर बनाए, यानी ये जो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन ये ऐसा बना रहे हैं जिसके बेसिस पे अगर अभी आप जाओगे ओपन एआई में, उनका हार्डवेयर जहाँ पे है उसको खोलिएगा, उसमें जो मिलेगा एग्जैक्टली वही सिलिकॉन है। यानी कि वही टोपोलॉजी, वही पाइपलाइन, वही कूडेक्स, सब चीज़ वही डाला हुआ है। यानी कि अगर आपका सिस्टम इस पे चलता है, एनवीडिया के इकोसिस्टम में, आपको चलाने में कोई हेडेक नहीं। सर इसमें चल गया, काम खत्म। मतलब बोलता है ना कि आप टेस्ट करो, वेरीफाई करो, प्रोडक्शन में करने से पहले आपका वो डमी टेस्ट करना है। ये समझिए आपका डमी टेस्ट हो जाएगा कि अगर इसमें चल गया तो आपको जो हाइपर क्लस्टर में पुश करना है अपना सिस्टम को, तो आपको हेडेक नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको खुद ही हार्डवेयर बनाना पड़ेगा, जिसको आप खुद ही मेंटेन कीजिएगा, खुद ही वेरीफाई कीजिएगा। तो एनवीडिया वही कर रहा है कि सर आप इसमें चलाओ, बम बम रहो, खुश रहो, और इसमें अगर आपका काम हो गया, आपका इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है, इसमें कोई रन टाइम इशू नहीं हो रहा है, तो इसके बाद आप फ्लड कर दो इसको अपना, उसमें आपका काम हो जाएगा। तो वही है, हाइपर क्लस्टर जो है वर्ल्ड वाइड जो अभी चल रहा है, मेजोरिटी सब में एनवीडिया का सिस्टम पड़ा हुआ है। थोड़ा मोड़ा में एएमडी है, लेकिन मेजोरिटी अभी भी इन्हीं का है। तो वहाँ पे डायरेक्ट जाने के लिए बहुत खर्चा लगेगा। आप छोटे में टेस्ट कर लो ना, मतलब कि बहुत सारा बेसिक एरर तो आपका एटलीस्ट निकल जाएगा। हाँ, तब भी कुछ हो सकता है एरर, लेकिन आप समझिए कि वो 90 उप्स एरर नहीं रहेगा कि अरे यार ये भूल गए थे। जैसे मेजोरिटी टाइम प्रोग्रामिंग में एरर बड़ा नहीं होता है, होता है अरे भैया सेमीकोलन भूल गए। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो वो सब उप्स एरर ये हटा देगा। तो उसीलिए ये डेव किट के तौर पे देखना ज़्यादा सही है। ये कंप्यूटर नहीं है, ये डेव किट है कि सर आप एनवीडिया का ये डेव किट इस्तेमाल करो, ताकि एनवीडिया के इकोसिस्टम में आपको घुसने में कोई दिक्कत नहीं, ये मतलब कोई भी डिफिकल्टी नहीं हो। आप आराम से कहो कि आप किसी को अपना पोर्टफोलियो दिखाते हो, सर हम इस, आपको बोला ना कि आप कैसे जानते हो ये चलेगा, सर हम ये डेव किट पे चला के देख चुके हैं, हम वेरीफाइड कर चुके हैं, एटलीस्ट यहाँ तक चल रहा है। इसके आगे वो एनवीडिया का डिपार्टमेंट है कि अगर मान लीजिए आपने कोई मॉडल बनाया जो इस पे चल रहा है और उसके हाइपर क्लस्टर में नहीं चल रहा है, तो एरर वो एनवीडिया हैंडल करेगा, आपको नहीं हेडेक लेना पड़ेगा। तो वही है, और ये पावरफुल है, इसीलिए बोल रहे हैं ये जो सिलिकॉन है वो काफी बम बम है, और उसमें जो वीरैम दिया गया है अति बम बम है। यानी बहुत ज्यादा 128 गिग्स दे दिया गया है। LPDDR5 मतलब दबा के मेमोरी है, भरपुष्ट मेमोरी है। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरा पहला वाला, इससे पिछला वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मेरा रहता है कि GDDR रैम बहुत ही हाई बैंडविड्थ होता है, थ्रूपुट बहुत हाई रहता है, रैंडम नहीं रहता है। ये रैंडम रहता है, तो ये उतना फास्ट नहीं है जितना आपका वो है, लेकिन कैपेसिटी बहुत है, तो ये कैपेसिटी से कॉम्पनसेट कर लेता है। और सिलिकॉन भी जो दिया गया है वो भी काफी अच्छा है। तो सिंगल यूजर के लिए डायरेक्ट कर सकता है ये, मतलब एक इंजीनियर ने बहुत अच्छे से बताया कि आपका वो जो डेटा सेंटर देख रहे हैं, डेटा सेंटर में ऐसा नहीं कि इससे कई 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। टेक्निकली देखिएगा पर यूजर का, कि जैसे आप ओपन एआई में गए, ओपन एआई पर यूजर के लिए कितना कंप्यूट अलोकेट कर रहा है, ये उससे ज्यादा है। तो रहा बात की वो सब सर्वर के लिए, उसमें लाखों यूजर्स को आप डाल सकते हैं। मेन वही समझिए, स्केल के फायदा मिल रहा है। तो ये अगर आप स्केल का हटा देते तो भी ये बहुत पावरफुल है कि ठीक है, अगर एक पर्सन हेड टू हेड आप करेंगे, ये बहुत पावरफुल है। एक बंदे को आपको चैट जीपीटी चलाना ही अकेले संभाल लेगा। ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहे, चैट जीपीटी अगर आपको चलाना है सिंगल यूजर के लिए, अकेले चला लेगा। वही है। तो वही सर, और एक पेटाफ्लॉप मतलब कंप्यूट दिया गया, मतलब सुपर कंप्यूटर को जनरली हम लोग फ्लॉप्स में नापते हैं, वो मैथमेटिकल यूनिट है कंप्यूटेशन का। तो जैसे हॉर्स पावर, मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम को आप किलोवाट में नापते हैं, गाड़ी को हॉर्स पावर में नापते हैं, वैसे ही समझिए कंप्यूटर्स को पेटाफ्लॉप्स में नापते हैं। तो वही कंप्यूटर मिनी डेस्कटॉप में इतना पावर एआई स्पेसिफिक ट्यून्ड के लिए ये बहुत बड़ा बात है। और इसको करने के लिए इन्होंने जो सीपीयू इस्तेमाल किया, इंटेल नहीं है, आर्म ये भी नहीं है, क्या बोलते हैं, एएमडी भी नहीं है, वो आर्म सीपीयू है, और लेटेस्ट ब्लैकवेल जीपीयू है, प्लस चिप टू चिप कनेक्ट है। जो एप्पल बार बार हल्ला करता है कि हम सिलिकॉन में ऐसे कर दिए, एनवीडिया बोलेगा भैया वो तो हम कई साल से कर रहे हैं, ये लो अब हम उसे सस्ते में लॉन्च कर रहे हैं। तो ये एप्पल के कंपेयर में ये सस्ता है। तो वही चिप टू चिप इंटरकनेक्ट, मतलब एक इनका जीपीयू है, एक सीपीयू है। तो यही इसी का पूरा पॉइंट हो रहा है। ये एक डेव किट के तौर पे बना मार्केट में उतारा जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि आप खरीद सकते हैं, आराम से खरीदिए, एनवीडिया तो हंसी खुशी बेचेगा। लेकिन ये वैसा नहीं है कि ये ले लिए, ये कंप्यूटर है, इट्स लाइक वैसा नहीं है। जैसे हम लोग जो ये रहता था, क्या बोलते हैं, डेव किट रहता, उसमें गेमिंग नहीं खेलते थे, हमारे पास अलग से एक्सबॉक्स रहता था या प्ले स्टेशन है, उसमें जाके आप खेल लो। डेव किट में ही सब मत करो। तो वही है, तो वही समझिए, DGX स्पार्क्स वही है।
इसका नाम स्पार्क है। ये 1 महीना पहले हुआ था, इसीलिए मैंने उस टाइम तो कंपनी भी नाम नहीं श्योर थी कि क्या करेंगे उसका, बस हम ये लॉन्च कर रहे हैं। बहुत एंड में नाम हुआ कि पहले तो हुआ DGX मिनी नाम दिया जाएगा, फिर हो गया DGX स्पार्क। अभी के टाइम में सारे वेबसाइट में DGX स्पार्क दिखा जा रहा है इसका नाम। अब बात करते हैं हार्डवेयर के लिए। तो हार्डवेयर में समझिए यहाँ पे 2 कंपनी की शादी हुई है, जिसमें है एनवीडिया और मीडियाटेक। अब बोलेंगे ये लोग बिस्तर में शादी क्यों कर रहे हैं? तो मीडियाटेक का है कि वो हड़प्पा मारना चाहते हैं सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स में, यानी कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में x86 एकदम नहीं घुसा है और आर्म हड़प्पा मारा हुआ है, तो मीडियाटेक उसमें जाना चाहता है। एनवीडिया कोई पार्टनर चाहिए था जो उनके साथ थोड़ा वर्क करे, क्योंकि एनवीडिया बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। ये बहुत डिमांडिंग बंदा है, ये इतना डिमांडिंग है कि एप्पल से डिमांड किया, एप्पल हटा दिया। एंड इसीलिए आप एप्पल का देखिए, उसमें बहुत सारे में वर्क्स ये है, क्या बोलते हैं, क्वाड्रो के जगह जो इंटेल का, ये इंटेल बोल रहा हूँ, एनवीडिया का प्रो जीपीयू है, उसको हटा के एएमडी का वर्कफोर्स जीपीयू रहता है। क्यों भैया? लड़ाई झगड़ा हो गया था गंदा वाला। तो इनको चाहिए था कोई जो हमारे साथ कोलैबोरेट करे। बड़ी बड़ी कंपनी क्वालकॉम दबती नहीं, तो 2 लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो ये बोला मीडियाटेक हम संभाल लेते हैं, हम आपका कहीं कुछ झेल लेंगे, लेकिन हमें वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, हमें जो हमारे पास मिसिंग है वो मिल जाएगा। हम सीपीयू बना लेंगे, आप कंप्यूट हार्डवेयर बना लो। तो ये कंप्यूट लाएंगे, ये आर्किटेक्चर लाएंगे आर्म का। तो ये दोनों की शादी हो गई। तो इस शादी में जो आप ये डाई देख रहे हैं, उस डाई में है 20 कोर का सीपीयू है, और उस 20 कोर में 10 कोर है आपका X925, ये हाई परफॉर्मेंस सिस्टम है, और 10 कोर है A725। बाय द वे A725 टेक्निकली वो भी काफ़ी हाई परफॉर्मेंस है, वो बस लो पावर लगता है क्योंकि उसके कंपेयर में ये लगा हुआ है 900 सीरीज का है। तो मतलब अच्छा खासा बम बम आर्म कोर है, x86 नहीं आर्म कोर है। और चिप कनेक्ट जो इसमें दिया गया है, यानी कि वो 2 सिलिकॉन दिख रहे हैं, टेक्निकली वो एक सिलिकॉन है, इसीलिए वो इतना अच्छा से इंटीग्रेशन है। मतलब कि उसमें ये दिक्कत नहीं हो कि जैसे अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, विंडोज़ का ये टोपोलॉजी की इशू है, मतलब सॉफ्टवेयर उस हिसाब से नहीं बनाया गया है कि अगर आपको कोई ग्राफिक्स में मेमोरी लोड करना है तो वो एक्चुअली जाता है ये एनवीएमई से उठाया जाता है, कंप्यूटर का रैम में पुट करते हैं, रैम से जाता है वो सीपीयू में, सीपीयू से फीड करता है पीसीआई में। क्या पीसीआई से डायरेक्ट जा सकता है वीरैम में? हाँ, टेक्निकली जा सकता है। वो जो डायरेक्ट टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है, PS5 से शुरू हो गया है कि आपका जो एसेट्स है डायरेक्ट जाएगा वीरैम में, उसको जाने की ज़रूरत नहीं है बहुत लंबा रास्ता से। वो इसमें है क्योंकि चिप टू चिप इंटरकनेक्ट है, उनको ये डबल लोडिंग नहीं करना पड़ेगा कि हम उठाए उसे सिस्टम रैम में रखे, फिर सिस्टम रैम से उठाए, फिर उसे हम वीरैम में रखे, ट्रांसफर किए, वो सब की जरूरत नहीं है। वो समझ जाए कि चिप टू चिप शादीशुदा है, उसे लाइक सर लंबा रास्ता से माता सीधे चले जाओ, तो वो कर पाते हैं। वही ब्लैकवेल का कोर दिया हुआ है, और 128GB LPDDR5X है जो कि काफ़ी हाई परफॉर्मेंस का है, और टेक्निकली ये यूनिफाइड है। तो इसमें सिस्टम रैम वी रैम बोलना अलग बात होगा, तो और यूनिफाइड इतना अच्छा से है कि मतलब मक्खन है, आपको टेंशन नहीं लेना है उसका। और इसमें आप देखोगे ये एक बड़ा सिलिकॉन है, तो ये उससे भी बड़ा बड़ा सिलिकॉन क्या है, ये सिलिकॉन है। आप समझिए एनवीडिया ने एक कंपनी को खरीद लिया, मेलानॉक्स करके, आई थिंक उसका नाम था, वो बहुत बड़ा दादाजी था नेटवर्किंग में, तो वो नेटवर्किंग चिप ले लिया। अब यहीं पे ये दिखाते हैं कि सर हमारे पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। ये जो चिप है इसका नाम है एनवीडिया कनेक्ट X7। ये X7 चिप है, ये नेटवर्किंग कर रहा है। बोलेंगे इसके लिए इतना बड़ा चिप लगाना पड़ा, हम लोग के नॉर्मल में दिखता नहीं, क्योंकि ये बड़ा है। कितना बड़ा है? इसका हॉर्स पावर है 400 गीगाबिट्स पर सेकेंड। 400, 1 और नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 400, 201, 202। इसीलिए ये जो आप बड़का बड़का जो चौखुट देख रहे हैं वो QSF पोर्ट है, वो वही पोर्ट है जो उतना हाई स्पीड थ्रूपुट बर्दाश्त कर सकता है। तो आप इसको डेजी चेन कर सकते हैं, मतलब एक से निकालिए दूसरे में ले जाइए। यही दिखा रहा है कि 2 खरीद के आप डेजी चेन कर सकते हो कि 4-5 ठो आप कनेक्ट करना है, तो जो सबसे स्लोएस्ट लिंक होगा उसके कारण आपका सारा सिस्टम स्लो हो जाएगा। ये बोलता है हम नहीं स्लो होने देंगे, हमारा स्लो भी बहुत फास्ट है। तो वही एनवीडिया का ये जो कनेक्ट, एनवीडिया कहना गलत हो गया, मेलानॉक्स का मतलब पेटेंट उठाया हुआ है, तो कनेक्ट एक्स का नेटवर्किंग दिए हुए हैं, और इसीलिए क्लस्टर करना इसको बहुत आसान है। यानी कि मान लिया आपको ये सिस्टम लिए, आपने एक उसमें डाल दिया, आप एकदम खुश हैं, लेकिन एक होता है कि क्लस्टर में डीसिंक बहुत झेलना पड़ता है। मतलब कि आपका इसका क्लॉक वर्सेस जो सेकंड का क्लॉक है वो थोड़ा फिसल सकता है, या आपको ऐसा बनाना होगा कि वो फिसले तो भी आप नहीं क्रैक करें, तो वो आप सिमुलेट नहीं कर सकते हो। उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि 2 फिजिकल हार्डवेयर रखो। इसीलिए इतना बड़ा ये जो फचांग आप देख रहे हैं, ये इतना अति बम बम नेटवर्क पोर्ट और इतना सुपर बम बम दिया गया है। इस पर राउटर चलते हैं इंटरप्राइज ग्रेड के, वो इसमें दे दिया गया है। लो भैया टेक इट एंड गो। वो सिर्फ इसीलिए कि आप क्लस्टरिंग का मतलब इसका 5-10 तो खरीद लीजिए, सबको कनेक्ट कीजिए, एकदम बम बम क्लस्टर टेस्टिंग आप कर सकते हैं कि आपका क्लस्टर ब्रेक नहीं हो रहा है। तो उसके लिए तो मतलब जिनको उसकी ज़रूरत है चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो, काम खत्म, दी एंड।
गो होम। तो बहुत बहुत मेहनत किया गया है और इस सब में पावर आएगा यूएसबी सी से। उसमें ये हमको इस मामले में मैं जनरली गुस्सा लगता है। इस मामले में मैं कहूँगा कि एप्पल एक चीज़ सही करता है, अगर बिना एडाप्टर का कोई नहीं चलेगा तो एडाप्टर उसके अंदर डाल दो ना, फालतू के बाहर क्यों निकाल रहे हो एडाप्टर। तो वो मुझे एकदम नहीं पसंद है कि आपका कंप्यूटर बहुत छोटा है, अडाप्टर उससे भी बड़ा है, बस बाहर रखा हुआ है, इसलिए उसको भी जोड़ो ना, बिना उसके तो चलेगा नहीं। तो यहाँ पे ये यूएसबी सी यूज़ किया थैंकफुली, जो कि स्टैंडर्ड है और 170 वाट का है। बोलेंगे भैया 170 वाट यूएसबी सी में कब से आने लगा? जब तक यूएसबी सी पावर डिलीवरी 3 था उसमें नहीं आता, उसमें 120 से ऊपर आप नहीं दे सकते। ये 170 लोग क्लेम कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली ये पावर डिलीवरी 3.1 है। 3.1 टू 40 वाट तक जा सकता है। तो उसका आखिरी पोर्ट जो है 4 यूएसबी सी पोर्ट, उसमें एक पोर्ट में लाइटनिंग सिंबल है, वो आपका ये है पावर है। उसमें आप देख सकते हैं ना, वहाँ पे आपका बक बूस्ट कन्वर्टर का सर्किट दिया हुआ है, तो वो पावर चलता है। मतलब मेरे को वो अच्छा नहीं लगता है। भैया आपको जब चाहिए बिजली, बिना बिजली के आप नहीं चलोगे तो जबरदस्ती का बिजली को बाहर क्यों निकाल रहे हो? इट्स लाइक बट ठीक है, अगर आपको बाहर निकालना ही था तो एटलीस्ट प्रोप्राइटरी नहीं कीजिए। तो ठीक है, इन्होंने प्रोप्राइटरी नहीं किया। ओ बाय द वे, एक छोटा सा नेटवर्क पोर्ट भी है, वो 10 जीबीपीएस वाला है। वो उनका छोटा है क्योंकि ये अथाह बड़ा दे दिए हैं कि सर टेंशन मत लो। मतलब आपके पास सर्वर्स नहीं होंगे जो 200 जीबीपीएस को डायरेक्ट गटक पाए, बोले हम 1 to 1 कर सकते हैं। तो ये है हार्डवेयर, मतलब मेहनत किया गया है दबा के, और 2 लोग की अच्छी शादी हुई है, मतलब अच्छा से। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर में समझिए इनका आइडिया क्या है? इनका आइडिया है कि आप इस पे बनाइएगा, सिंगल यूज़ पे तो यही आपका काम करेगा। मतलब कि बहुत सारे केसेस में आप मान लीजिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर स्टैक पे काम कर रहे हैं जिसका चीज़ बाहर नहीं जाना चाहिए। कई बार होता है जैसे कि गिटहब पे हम लोग बहुत चीज़ डालते हैं। बहुत सारे जो ऐसा डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर खासतौर पे या बहुत हाई सेंसिटिव सिक्योरिटी वाले सिस्टम है, वो गलती से भी ऑनलाइन नहीं डाल सकते हैं। कुछ भी नहीं उनका जाना चाहिए। उनका सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट होता है कि आप बाहर नहीं लीक कर सकते। मतलब कि बाहर जाएगा ही नहीं, तभी वो गारंटी दे सकते हैं कि नहीं कुछ होगा। तो वहाँ पे आपको ऑन बोर्ड सब चीज़ चलाना होगा। जैसे हम लोग जब काम करते थे तो हम लोग गिटहब पे थोड़े डालते थे। हमारा अपना एसवीएन का एक सर्वर चलता था, फिजिकल सर्वर होता था जिसमें सारा गेम का डेटा हम लोग रखते थे। तो हर बहुत सारे चीज़ में होता है जहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी हाई रखा जाता है, वहाँ ऐसा किया जाता है। तो रहा बात कि अब अगर मान लीजिए आपको एआई की ज़रूरत है, ये कुछ तो खरीद लीजिए। ऑब्वियसली आप पूरा सर्वर वो खरीद सकते हैं, लेकिन वो बहुत खर्च आएगा। ये खरीद के आप टेस्ट कर लो ना कि क्या काम हो रहा है कि नहीं। और मान लीजिए आपके मतलब 4-5 ठो एम्प्लॉई हैं, उन्हीं को चाहिए। 100 एम्प्लॉई की कंपनी, 4-5 को ही ज़रूरत है, तो ये 4-5 पीस खरीद के टेस्ट कर लो, गाड़ी टेस्ट कर लो। तो उसके लिए तो ये सीधा-सीधा एज़ ए फाइनल प्रोडक्ट है, खरीदिए, टेक इट एंड गो। ठीक है? उसके लिए तो सीधा है कि जैसे मान लीजिए आप खास तरह का कोडिंग कर रहे हैं, जैसे ये फाइटर जेट की कोडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए आपको एकदम सा जो आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, वो आपको खुद ही करना होगा, वो बाहर आप ले जाके ट्रेनिंग नहीं दे सकते। तो ये आपका ऑन साइट कर देगा। तो उस तरह के लोगों के लिए डायरेक्ट करेगा। सिंगल यूज़र को ही आप करना, मतलब ये लोग ज़्यादा नहीं है, तो ये काफ़ी है। ये एक फुल फ्लेज्ड एआई का लोकल सर्वर का काम कर सकता है। बस आप यूज़र की संख्या बढ़ाएँगे तब बोलेगा सर, मतलब आप समझो 1 पर यूज़र के हिसाब से चलो, या इसका बड़ा भाई वो जो डेस्कटॉप वाला है वो खरीद लो, या बहुत बड़ा भाई खरीदना तो यही खरीद लो। ये इसको देख रहे हैं, इसको 1 एक्सा फ्लॉप है, ये नापा जा रहा है। अब यहाँ पे ये समझिए कि इसका फ़ायदा कि आप इसमें पुश कीजिए, टेस्ट कर लीजिए, वेरीफ़ाई कर लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट इसमें पुश कीजिए। जो बोल रहे हैं ना, गूगल क्लाउड में है, मेटा में है, माइक्रोसॉफ्ट में है, आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। मतलब सीधे डेटा इसमें गया, काम खत्म, हो गया सर। ये नहीं यार ये काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर डेव किट अच्छा से बनाया गया है, डेव किट हर वो प्रॉब्लम आपको दिखा देगा कि सर ये चिपकने वाला है। आप डेव किट से बैक एंड फोर्थ कीजिए, जब डेव किट ग्रीन लाइट देगा सीधे इसमें जाना चाहिए, तो वो कर देगा। और इसमें समझिए एनवीडिया सर्टिफाइड कस्टम लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि उबंटू यूज़ कर रहे हैं। और वो नॉर्मल उबंटू नहीं है, उबंटू के साथ क्योंकि बोल रहे हैं वो जो जो चिप है, जो नेटवर्किंग की चिप है, वो सर्वर चिप है। उसके लिए नॉर्मल ड्राइवर नहीं मिलता है, तो उसके लिए एनवीडिया को खुद से ड्राइवर डेवलप करना पड़ा जो कि उबंटू के साथ अच्छे से शादी करे। तो वो उनका सर्टिफाइड डिस्ट्रो है कि जिसको आपको इस्तेमाल करना है। डॉकर पे भी खूब मेहनत किया हुआ है और उनका कस्टम कंटेनर टूल किट है। जैसे बोलते हैं हर इस तरह में जाने के लिए आप वो नॉर्मल चीज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर आप करते हैं वैसे वर्चुअलाइज़ करके, पेनल्टी बढ़ जाता है। पेनल्टी एज़ इन कि आपका पूरा हॉर्स पावर यूज़ नहीं हो रहा है। तो और एनवीडिया का एक अलग इकोसिस्टम है, सॉफ्ट मतलब जहाँ पे ये सब आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप डॉकर वॉकर नहीं बात करेंगे, वहाँ पे एक अलग इकोसिस्टम है। तो वो इकोसिस्टम है एनवीडिया एआई एंटरप्राइज सूट। वो जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस सूट होता है, वैसे ही एनवीडिया का एआई सूट बन चुका है, क्योंकि बोल रहे हैं एनवीडिया ही दादाजी है इस मामले में। तो वो पूरा सूट है कि सर आप इस टूल किट को मैनेज करो। जैसे आप इसमें जाते हो अमेजॉन वेब सर्विसेज में, तो उनका एक अलग इकोसिस्टम है, वैसे ही इनका अलग इकोसिस्टम है। तो उसकी ट्रेनिंग आप इससे ले लो, वो वैलिडेटेड है, यानी कि आपको इसमें चल रहा है, इसमें सीधा चलेगा। और बोल रहे हैं मतलब क्लस्टरिंग आप कर लो तो ये एक्चुअली ये भी दे देगा कि सर मल्टीपल में कर रहे हो, टाइमिंग सिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ऑफसेट हो रहा है, पैकेट हैंडलिंग एरर हैंडलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत सारा चीज़ आप टेस्ट कर सकते हो। 1-2 यूजर्स के लिए तो ये अकेले खुद संभाल लेगा,
और आप बढ़ाते भी जा सकते हो कि सर 2 ठो 3 ठो ले लिए क्लस्टरिंग टेस्ट के लिए, फिर देखें अरे इससे बहुत काम हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, एक काम करो 4-5 ठो और खरीद लो और एक-एक बार में आपको बहुत ज़्यादा डॉलर नहीं देना पड़ेगा। ये इसमें अगर आप जाना चाहते हो तो मिलियन बिलियन डॉलर की बात हो जाती है ये सब। तो भाई तो ये हो गया इसका सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम। बेसिकली ये एनवीडिया का टूल किट है जो डेव किट के तौर पे पब्लिक को दिया जा रहा है कि आप सीख लो एनवीडिया में कैसे चलाते हैं ताकि एनवीडिया में लोग आराम से पोर्ट कर सकें। इंजीनियर को अगर आप एनवीडिया का सुंघा देते हो तो वो बोलेगा कंपनी में कि सर एनवीडिया का एक हार्डवेयर खरीदो। लंबा गेम खेल रहे हैं, छोटा गेम नहीं है, लंबा गेम है। अब बात करते हैं इसका इकोसिस्टम का। तो यहाँ पे समझिए जैसे एनवीडिया जीपीयू बनाता है, फिर उसको हुलुलुलु कहता है, ये है हमारा जिसको कोई नहीं खरीद पाएगा, जो कभी नहीं मिलेगा किसी को, जिसे हम कहते हैं फाउंडर्स एडिशन, जो कि कोई नहीं बनाता है। जो आप लोग मेरा जीपीयू वाला सीरीज देखेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फाउंडर एडिशन सही दाम पे क्यों नहीं मिलता है। तो वो फाउंडर एडिशन है। यहाँ पे जो आप बक्सा देख रहे हैं वो भी फाउंडर एडिशन है। वो एनवीडिया खुद कुछ ही पीस बनाएगा, ज़्यादा नहीं बनाएगा। तो हिसाब ये है कि नॉर्मल लोग दूसरे ब्रांड से खरीदेंगे सेम सिलिकॉन, मतलब जो बोर्ड है उसमें कुछ नहीं छेड़ा जाएगा। इस एनवीडिया एकदम उसको टाइट कर चुका है, सॉफ्टवेयर भी लॉक कर दिया है और ये भी लॉक कर दिया है, क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पूरी तरह से लॉक्ड है, उसमें छेड़खानी नहीं होगा। तो जितने बाकी सारी कंपनी, जैसे ये 3 कंपनी अभी दिखा रही है, जैसे आपका डेल हो गया, डेल इसको कह रहा है डेल प्रो मैक्स विद GB10। फिर आपका आसूस हो गया, ये भी GBX10 है। ये GX10 AI है और ये है आपका HP का, ये भी वही GBX है। सो बेसिकली ये सब खोल के देखिए एग्जैक्ट सेम सिलिकॉन है। तो अंतर जो है, मतलब बोर्ड वोर्ड सब सेम है, अंतर आपको आएगा उसका कूलिंग कैसे कर रहे हैं। इसीलिए अब देखिए सबका साइज अलग अलग है, कूलिंग कोई कैसे कर रहा है, और उसके नीचे जो NVMe SSD है वो कितना बड़ा है। मतलब कि एनवीडिया का जो सबसे कम दाम का $3000 का है, वो 1 टेराबाइट SSD दे रहे हैं, और आप $4000 तक जाएंगे तो आपको 4 टेराबाइट दिया जाएगा। और ये सब का दाम अभी नहीं हुआ, अभी किसी में भी आप साइट में जाके खोजिएगा तो सीधा सीधा बोलेगा कि आप इसमें ईमेल के लिए वेट लिस्ट में आ जाओ या पैसा डाउन पेमेंट करो, वो सब वाला है। क्योंकि बोल रहे ये आम पब्लिक के लिए नहीं बनाई, ये डेवलपर्स लोगों के लिए बनाए गए डेव किट के तौर पे। आप खरीद सकते हैं, जब ये काफ़ी चलने लगेगा और अच्छा रिस्पॉन्स आया खरीद सकते हैं। लेकिन बात ये समझिए, ये लिनक्स है, मतलब आपको कमांड लाइन में एक्सपर्टीज होना होगा, आपको इसका एग्जैक्ट यूज होना होगा। इसको अगर मैं कंपेयर करूंगा फ्रेमवर्क का, तो फ्रेमवर्क वो कंप्यूटर है जो AI जैसा काम कर सकता है। ये AI है जो कंप्यूटर जैसा दिखता है नहीं। तो वही समझिए, NVMe का साइज बदलेगा, कूलिंग का साइज बदलेगा और बाकी कुछ नहीं मिला। दाम में अप डाउन हो सकता है, मतलब कि चाहे आसूस कम दाम में उतारे या डेल कम दाम में उतारे, HP कम दाम में उतारे, ये हो सकता है। तो एनवीडिया बेसिकली लोगों को आदत दिलाना चाहते हैं कि आप एनवीडिया पे ही आओ AI के लिए पूरा। और मैंने आपको बताया ना, एनवीडिया जो वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल से हमने गाड़ी खोला, लेकिन जाएंगे कहाँ? तो जाएंगे कहाँ? वो डिजिटल ट्विन में। डिजिटल ट्विन को चलाने के लिए आपको एक्सपीरियंस लोग चाहिए। एक्सपीरियंस लोग को कहाँ से आएंगे? वो उसको स्कूल में सिखवाएंगे। स्कूल में कैसे सिखवाएंगे? टडा! लंबा गेम खेला जा रहा है यहाँ पे, बहुत लंबा टाइम लगा के खेला जा रहा है। तो देखिए आने वाले टाइम, बट ये आम पब्लिक के लिए नहीं है, इसीलिए मतलब कि इसको सुपर कंप्यूटर कहना भी गलत है। ये सुपर कंप्यूटर का पार्ट है। इसको खूब सारा जोड़िए, 20-30 लाख यूनिट जोड़िए, तब जाके वो बोले नहीं, इसका इन्हीं का बड़ा यूनिट से कंपेयर कर रहे हैं जो 1 एक्साफ्लॉप है, तो पेटाफ्लॉप क्या कंपैरिजन होगा। तो ये इनका इकोसिस्टम, मतलब ये थोड़ा नया तरीका से खेल रहे हैं गेम। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एनवीडिया का GDX के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे। ये वीडियो अगर इंग्लिश में देखना है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन खोलें, डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक इंग्लिश में, आप चैनल में आपको ले जाएगा, सारा वीडियो इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, कुछ सीखने मिला, नहीं मजा आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, ज्वाइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।